तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में बात करने वाले होंगे कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखना कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या होता है। तो आई होप आपने इससे पिछले पार्ट को देख लिया होगा, तभी आपको ये पार्ट ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो आपको पिछले पार्ट को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, आप वहाँ से उस पार्ट को देख सकते हैं। तो पहला आता है आपका जीडीपी एट करंट प्राइस। तो बेसिकली ये नॉमिनल जीडीपी का दूसरा नाम है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस आपका रियल जीडीपी का दूसरा नाम है। यहाँ करंट प्राइस लिखा है तो समझ जाना नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है, यहाँ कांस्टेंट प्राइस लिखा है तो समझ जाना ये रियल जीडीपी की बात कर रहा है। तो मैं साथ के साथ आपको बेसिस भी बताता चलूँगा इसके कि आपको इनके बेसिस क्या लिखने हैं। तो सबसे पहला बेस आपका निकल कर आता है मीनिंग। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइस। तो बेसिकली इसने कहा क्या है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, अगर उसको हम ऐड कर दें जो कि किसी एक अकाउंटिंग ईयर में बनी है, और उनकी जो कैलकुलेशन करेंगे उस जीडीपी की, वो हम कैसे करेंगे करंट ईयर प्राइस पे, तो वो हमारी जीडीपी एट करंट प्राइस निकल कर आ जाएगा, यानी नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी। और जबकि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या है, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइस। तो यहाँ भी वही बताया गया है कि एक देश के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी है उनकी मार्केट वैल्यू को अगर हम ऐड ऑन कर दें, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम एस्टिमेट करेंगे बेस ईयर प्राइस से। बेस ईयर प्राइस मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा बताया गया होगा कि इस साल के ईयर को आपको बेस ईयर प्राइस मान के चलना है, उससे हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस निकल कर आ जाता है। अगला आता है आपका इंक्रीज, यानी आपका जो बेस होगा वो होगा इंक्रीज और डिक्रीज। अब मैंने आपको बताया था कि जो नॉमिनल जीडीपी है ना, उसके बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इट कैन इंक्रीज इफ प्राइस लेवल राइजेस इवन व्हेन देयर इज नो इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है वहाँ प्राइस भी चेंज हो सकता है और आपकी क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है। तो अगर आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है ना, तो उसके बढ़ने के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि प्राइस बढ़ रहा है, तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि क्वांटिटी बढ़ रही है। इसलिए हमारे यहाँ लिखा है कि इट कैन इंक्रीज इफ प्राइस लेवल राइजेस इवन व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यानी अगर हमारे देश में कोई वस्तु नहीं भी बनी है बट अगर उसका प्राइस बढ़ा है ना, तो हमारे देश की नॉमिनल जीडीपी क्या होगी, बढ़ी हुई आएगी। जो आपकी रियल जीडीपी है, जिसको हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहते हैं, इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इन द इकोनॉमी। यानी जब हमारे देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी ना, तभी हमारे देश की रियल जीडीपी बढ़ेगी, अदरवाइज रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगी। यही कारण मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं वो रियल जीडीपी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगला आता है अनदर नेम, जो आपका बेस बनेगा। इट इज़ आल्सो नोन एज नॉमिनल जीडीपी। मैं आपको बता के आ चुका हूँ कि जीडीपी एट करंट प्राइस को हम नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं, जबकि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को इट इज़ आल्सो नोन एज रियल जीडीपी। तो इसका बेस आपका बन गया अनदर नेम। और लास्ट आपका बेस बनेगा सोशल वेलफेयर। इट इज़ नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, इट इज़ अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। अब आपकी नॉमिनल जीडीपी गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल इसलिए नहीं है क्योंकि उसके बढ़ने के आपके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला प्राइस हो सकता है और दूसरा क्वांटिटी। इसी मारे हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये वेलफेयर ऑफ पीपल दिखाएगी भी या नहीं। इनकेस अगर नॉमिनल जीडीपी आपकी बढ़ भी रही है ना, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इससे हमारे देश का भला हो रहा है, क्योंकि चांसेस है क्या पता वो प्राइस के बढ़ने से बढ़ रही हो, क्या पता वो क्वांटिटी बढ़ने से भी बढ़ रही हो। तो इसी मारे हम इसको सोशल वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं समझते हैं। जबकि आपकी जो आपकी रियल जीडीपी है ना, वो एक गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल है। अभी हमने ऊपर आप पढ़ा था सेकंड पॉइंट में कि इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इन द इकोनॉमी। यानी जब देश के अंदर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ये तभी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है तो हमारे देश में रहने वाले लोगों का कल्याण भी हो रहा होगा। तो आई होप आपको दोनों का अंतर समझ आ गया होगा। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिकली ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में अंतर किस बात का होता है और इनके दूसरे नाम क्या होते हैं। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि इसको जल्दी सॉल्व कर सकूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।